नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। देखिए, महाराजगंज में आकाश कुमार सिंह के कांग्रेस उम्मीदवार घोषित होने के बाद सिग्रीवाल की डगर मुश्किल हो गई है और इस डगर को कैसे सिग्रीवाल आसान बनाएंगे, आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे अपने संपादक राकेश तिवारी से। तो आइए जानते हैं और समझते हैं महाराजगंज का गणित। राकेश जी, आकाश कुमार सिंह के मैदान में उतरते ही थोड़ा जो महाराजगंज का माहौल है वो थोड़ा गर्म हो गया है। देखिए अजय जी, महाराजगंज का चुनावी गणित समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि महाराजगंज में अभी कौन कौन से प्रत्याशी उतरे हुए हैं। तो महाराजगंज में बीजेपी के तो उम्मीदवार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं, जिनकी राहें आप बता रहे हैं कि मुश्किल हुआ है। कांग्रेस यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष जो अखिलेश प्रसाद सिंह हैं कांग्रेस के, उनके पुत्र आकाश कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतार रही है। यहाँ से जो पिछले बार के प्रत्याशी थे आरजेडी के रणधीर कुमार सिंह, जो पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र हैं। प्रभुनाथ सिंह का महाराजगंज की राजनीति में अहम योगदान है। बिल्कुल। तो उनके पुत्र ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है। उनका टिकट इस बार कट गया। दूसरा, सचितानंद राय जो एमएलसी हैं, वे भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। तो अब इस स्थिति में महाराजगंज के राजनीतिक इतिहास में ये बड़ा अलग तरह का माहौल है। इस बार गणित पूरा उलझा हुआ लग रहा है, पूरा एकदम इस तरह का। इसलिए उलझा हुआ है कि अभी तक मान लीजिए कि राजपूत और राजपूत जातियों के बीच लड़ाई होती थी, राजपूत और भूमिहार के बीच लड़ाई होती थी। इस बार चुनावी मैदान में 2 राजपूत और 2 भूमिहार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अब पूरी तरह से देखा जाए तो समीकरण इसीलिए उलझा हुआ है। अगर उस लिहाज से देखेंगे तो महाराजगंज में सबसे ज्यादा संख्या जो है वो राजपूत जाति का है, उसके बाद भूमिहार जाति का है, फिर यादव भी अच्छी खासी संख्या में है, अल्पसंख्यक यहाँ अच्छे खासी संख्या में है, ब्राह्मण भी 1.5 लाख के आसपास हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं। तो इस लिहाज से यदि देखिएगा तो महाराजगंज में इस बार लड़ाई इसलिए उलझा हुआ है क्योंकि हर बार यहाँ लड़ाई सीधा सीधा होता था। तो इस बार यदि चुनावी गणित अब समझने का कोशिश करते हैं तो जो एनडीए का वोट बैंक है वो कौन कौन है। एनडीए का वोट बैंक क्षत्रिय है, यहाँ पे राजपूत यहाँ भाजपा के वोटर माने जाते हैं, भूमिहार माने जाते हैं, ब्राह्मण हैं, लाला हैं, कोयरी कुर्मी है, वैश्य हैं, इसके बाद पासवान हैं, उसके बाद जो दलित जातियां हैं उसमें से भी कुछ जो लाभार्थी वर्ग है वो एनडीए का वोट बैंक है। तो इस बार देखा जाए तो जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को छोड़कर 3 प्रत्याशी हैं, तभी एनडीए के वोट बैंक के ही हिस्सेदार हैं। जैसे 2 भूमिहार, तो वो दोनों एनडीए के वोट बैंक का ही एक हिस्सा लेंगे। एक राजपूत और हैं तो वो भी एनडीए के वोट बैंक के ही हिस्सेदार हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के ही वोट बैंक में से 3 जगह हिस्सेदारी लगेगी। मोटे तौर पर आप देखते हैं ये तीनों मिलकर गणित बिगाड़ सकते हैं। ये तीनों मिलकर गणित बिगाड़ सकते हैं, लेकिन अब मोटे तौर पर तो जो दूर से देखेगा उसको ऐसा लगेगा, लेकिन जो महाराजगंज को नजदीक से जानता है उसको चुनाव विश्लेषण करने का तरीका अलग है। अब जैसे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का वोट कौन काटेगा वो देखिए। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का वोट कम कर सकते हैं सचितानंद राय, क्योंकि वे भूमिहार जाति से आते हैं और भूमिहारों का एक अच्छा खासा समर्थन उनके पास सिग्रीवाल के पास मिलता है। और उसी में से जितना वोट वो ले पाएंगे, क्योंकि वो किसी पार्टी से भी नहीं है, तो उनके पास वही जमा पूंजी है। और उसके अलावा जो उनके व्यक्तिगत समर्थक कार्यकर्ता होंगे वो देंगे। पैसे का जो चुनाव में चलता है, बाहुबल, धनबल, जनबल, तो उसके आधार पर, लेकिन वो जितना वोट काटेंगे वो वोट किसका होगा? वो वोट सिग्रीवाल का होगा। तो पिछले बार ज्यादा वोटों से जीते भी थे तो वो वोट काटेंगे। दूसरा कौन उनका वोट लेगा? दूसरा वोट जो उनके लेंगे आकाश कुमार सिंह,
आकाश कुमार सिंह को यदि जाति के नाम पर यदि भूमिहार वर्ग का समर्थन इस लिहाज से मिलेगा कि दो राजपूत और एक भूमिहार लड़ रहे हैं, तो मुस्लिम, यादव, राजद का पूरा वोट और भूमिहार यदि सपोर्ट कर देंगे तो आकाश कुमार सिंह बीचे बीची चुनाव निकल जाएंगे। तो इस लिहाज से यदि काटना होगा तो उनका वोट आकाश कुमार सिंह पर चढ़ सकता है। जी। अभी चढ़ेगा कि नहीं ये अभी नहीं बता रहा, क्योंकि उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, महाराजगंज का इतिहास रहा है। तो ये हो सकता है। तीसरा जो रणधीर सिंह है, तो वो क्षत्रिय हैं, वो राजपूत हैं, वहां उनके पिताजी 4 बार के सांसद रहे हैं, वे खुद चुनाव लड़े हैं पिछला बार, 10 सालों से जनता के बीच में रहे हैं। उनके व्यक्तिगत कार्यकर्ताओं की संख्या अधिक है, जितने भी नेता हैं उन सब में से यदि पार्टी को हटा दिया जाए और व्यक्तिगत कार्यकर्ताओं की बात होगी तो उसमें रणधीर सिंह यानी कि प्रभुनाथ सिंह सबसे नंबर 1 पे पड़ेंगे। तो उनकी संख्या है, तो वो किसका वोट लेंगे? वो एक वोट क्षत्रिय का ले सकते हैं, दूसरा जो उनके अपने समर्थक है उनका लेंगे, और तीसरा जो वोट है वो बातचीत चल रहा है, हेना साहब का वो लोग सीवान में समर्थन कर रहे हैं। अच्छा। और हेना साहब का समर्थन इनको मिल जाए, क्योंकि आजकल दोनों परिवारों में रिश्ते मधुर हैं और दोनों एक ही दर्द के मारे हुए हैं, एक ही घर के सताए हुए हैं। आरजेडी से उनका रिश्ता खराब है, आरजेडी से इनका रिश्ता भी खराब हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में दोनों साथ साथ हो सकते हैं। तो मुस्लिम का एक वोट जितना हिना साहब के साथ होगा और जितना उनके कहने पर इधर ट्रांसफर होगा वो इधर ट्रांसफर होगा, और वो यदि इधर ट्रांसफर होगा तब वो आकाश कुमार सिंह का वोट वो काटेंगे। तो ये है यहाँ का समीकरण। इसके अलावे राजपूत वोट सिग्रीवाल के साथ रहेगा, भूमिहारों में एक अच्छा खासा वोट सिग्रीवाल के साथ रहेगा, चाहे कितने भी कैंडिडेट खड़े हो जाए। ये आप मान के चलिए मोदी के नाम पर जो उनके कैडर वोट है वो रहेंगे। ब्राह्मणों का वोट जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ रहेगा, कोयरी, कुर्मी, कुहार, इसके बाद नीतीश कुमार का जितना भी वोट है वो सब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये समीकरण है महाराजगंज की। अब इसमें जितने अपने वोटरों को जो जितना ज्यादा से ज्यादा बूथों पर ला पाएगा, वोट को गिरवा पाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा। चुनावी खर्चा के मामले में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को थोड़ा कंजूस माना जाता है कि वो खर्चा कम करते हैं, और लेकिन जमीन पे उनका पकड़ इसलिए भी है, मृदुभाषी हैं, एक तो एनडीए के वो प्रत्याशी हैं, तो मृदुभाषी भी हैं और प्रत्याशी भी एनडीए के हैं, तो ये उनके पक्ष में जाता है। और ये कहा जाता है कि ना अच्छा किया है तो ना नुकसान भी नहीं पहुंचाया है, नुकसान ज्यादा नहीं पहुंचाते हैं, और लोग मानता है कि सिग्रीवाल को मुंह पर भी कोई कुछ बोल सकता है। ऐसी स्थिति कई और अन्य प्रत्याशियों के साथ नहीं होती है। तो इसीलिए जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की राहें महाराजगंज में आसान हो जाती है, और 14 का वो चुनाव जीत चुके हैं, और फिर 19 का भी चुनाव जीते। मोदी लहर पर सवार होकर 14 का जीत गए, फिर 19 का भी जीत गए। भाग्य उनका इतना अच्छा है कि इस बार भी वो ऐसा लग रहा था कि बड़ी आसानी से वो चुनाव जीत जाएंगे। हालांकि अब धीरे धीरे उनके लिए राह में रोरे संघर्ष का उनको सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो उस संघर्ष में कितना वो सफल होंगे वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक बात और है, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के बारे में ये कहा जाता है कि लोकसभा में उपस्थिति के मामले में अव्वल है, वो अपना लोकसभा में हाजिर रहते हैं, अटेंडेंस उनका वहां पक्का है। अब जनता के बीच कितना उनका अटेंडेंस है ये समय बताएगा, लेकिन जनता के बीच भी वो कथा पूजा में भी जाते हैं। उनके तरह जानने वाले एक प्रभुनाथ सिंह का परिवार ही है, और प्रभुनाथ सिंह ही थे जो अपने क्षेत्र के अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ हर दिन गए हैं, आज भी जाता है उनका परिवार। वो प्रभुनाथ सिंह अभी जेल के अंदर हैं, लेकिन उनके घर का कोई ना कोई, यदि आप उनके घर कार्ड दे दीजिएगा तो कोई ना कोई उनके घर पहुंच जाता है। ये वो हारे तो भी और जीते तो भी, ये उस परिवार के बारे में है। और यही
है कि उनको अभी तक राजनीति में जिंदा किए हुए हैं। नहीं तो 14 में हार गए, 19 में हार गए, और फिर भी लोगों में उन्हें निर्दलीय, मतलब टिकट कटने के बाद भी निर्दलीय के लिए लोग उनके घर पे जाके भीड़ लगा देते हैं। और 28 तारीख को कार्यकर्ता सम्मेलन भी होने वाला है, जिसमें वे अपने भावी रणनीति का ऐलान करेंगे। तो रणधीर सिंह के आने से, सचिदानंद राय के आने से और आकाश कुमार सिंह के आने से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की राहें थोड़ी मुश्किल हुई है। एनडीए को वहां संघर्ष करना पड़ेगा। महाराजगंज में अब लड़ाई फंस चुकी है, उसको देखते हैं कि कैसे लोग निकाल पाते हैं। तो महाराजगंज की लड़ाई कुल मिलाकर देखा जाए तो बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। जातीय समीकरण में उलझा हुआ यह सीट अब देखिए जातिवाद के नाम पे निकल पाता है या मोदी मैजिक चल जाता है। सिग्रीवाल एक बार फिर चुनावी रन में जीतने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन फैसला तो जनता ही करेगी। तो इंतजार कीजिए और हम दोनों का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।